सकता है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? जब राम मंदिर देखते हैं या उसके विषय में सुनते हैं, यहां बैठा हुआ हर कोई मुझे जवाब दे। जब राम मंदिर आप देखते हैं या उसके सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? माताओं बहनों, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? भव्य राम मंदिर का आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? आप काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम देखते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका हृदय गर्व से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपको तो गर्व होता है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को नहीं होता है। ये लोग दुनिया भर में घूमते फिरते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं जाते। राम जी में इनकी आस्था नहीं है और राम जी के खिलाफ अनाप शनाप बोल चुके हैं। उनको लगता है कि अगर अयोध्या जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे, तो उनके वोट ही चले जाएंगे, डरते हैं। उनकी कोई आस्था नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन जरा मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है भाई, चलो, भगवान राम से आपको जरा भय लगता होगा, लेकिन राम मंदिर परिसर में ही आप में से तो लोग गए होंगे, उसी राम मंदिर परिसर में भगवान राम विराजमान है। वहीं पर माता शबरी का मंदिर बना है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बना है, वहीं पर निषाद राज का मंदिर है। आरजेडी और कांग्रेस के लोग, अगर राम जी के पास नहीं जाना है तो तुम्हारा नसीब, लेकिन वाल्मीकि जी के मंदिर में माथा टेकने में तुम्हारा क्या जाता है? शबरी माता के सामने सर झुकाने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे निषाद राज के चरणों में कुछ पल बैठने में तुम्हारा क्या जाता है? ये इसलिए क्योंकि वे समाज के ऐसे दिव्य पुरुषों को नफरत करते हैं, वो अपने आप को ही शहंशाह मानते हैं। और इनका इरादा देखिए, अभी छठी मैया, पूरी दुनिया छठी मैया के प्रति सर झुका रही है। और वे उसी रूप में आए हैं। उनके कपड़ों को देख करके हर रामद्रोही थरथर कांपेगा, भागेगा, मैदान छोड़ करके भागेगा। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में, कोई संदेह है क्या? अब तो मंदिर बन गया है ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम में बन करके तैयार हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। रामलला के साथ अब भगवान राम के साथ
माता जानकी भी है, बजरंगबली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। बहनों और भाइयों, वहां पर रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम पर, और जहां श्रद्धालु और भक्तों को प्रसाद बनता है उसका नामकरण सबरी माता के नाम पर। और यही नहीं, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है। जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोली चला करके लौलुहान करती थी, आज उसी बिहार के अंदर और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना। कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं। ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, छठ मैया का भी विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देकर के अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। ये राशन क्या देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। यह है वन नेशन वन राशन कार्ड।